सी टेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा। आप लोग अखबार देखे भी होंगे, पेपर में पढ़े भी होंगे। सी टेट की तैयारी में NCERT EVS का भी एक अच्छा रोल होता है। अगर NCERT EVS की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे नोट्स के माध्यम से तैयारी करें। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि NCERT से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर वीडियो को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे NCERT EVS क्लास 5 का चैप्टर 1 से लेकर 8 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 9 से शुरू करेंगे। डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें पहाड़ पर जो चढ़ने के जो बारे में बताया गया, चट्टानों पर किस प्रकार से चढ़ा जाता है इसके बारे में बताया गया है। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन C और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध लिया जाता था। कहने का मतलब है कि अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें विटामिन C, आयरन की गोलियां और दूध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहाड़ पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं और वहाँ की सतह ऊंची नीची होती है। मतलब कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो अधिक होती है। क्यों कारण यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं और सतह भी ऊंची नीची होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग। इसमें देखिए कुछ निर्देश दिया गया था, जैसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कमर सीधी और आगे नहीं झुकना। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लें। इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछने की संभावना भी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को 1:07 पर कदम रखी। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं कि कौन सी ऐसी महिला है जो भारत की पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो वह है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने 43 मिनट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही वह माथा टेकी, तिरंगा गाड़ी और कई फोटो भी खींची थी। एवरेस्ट की ऊंचाई जो है NCERT बुक के अनुसार 8,900 मीटर है। इसे नेपाल में सागर मत्था कहा जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। इनके डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है, इनके डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। पहाड़ों से वापस उतरने की प्रक्रिया को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहा जाता है। रैपलिंग कहा जाता है। डायरी के पन्ने, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें है जो डायरी के जो पन्ने हैं, संगीता अरोड़ा ने खुद अपने अनुभव है। केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ती है। संगीता अरोड़ा शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ती है और इस पुस्तक की निर्माण समिति के सदस्य भी है। जब बछेंद्री पाल 12 वर्ष की आयु में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पहाड़ों पर चढ़ गई थी। नेक्स्ट पार्ट है बोलती इमारतें। इसमें गोलकुंडा के किला के बारे में बताया गया है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि गोलकुंडा के किले हैदराबाद शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह किला अपने बेशकीमती खजानों और रहस्यमय गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ लंबे वर्षों तक काकतीय राजाओं ने राज किया था। यहाँ पे कई राजाओं ने राज किया था, लेकिन यहाँ पे सबसे लंबे समय तक की बात कहा जा रहा है तो काकतीय राजाओं ने राज किया था। और गोलकुंडा के किला हैदराबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकुंडे के किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज, 9 दरवाजे और 3 मंडल थे। नेक्स्ट पॉइंट है अभिनय करके, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर आदि गतिविधियों के जरिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के साइकोलॉजिकल पार्ट भी इसमें दिए रहते हैं NCERT बुक में। अगर इन्हें भी अच्छे से आप समझने का प्रयास करते हैं
तो साइकोलॉजी के भी 1-2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। औरंगजेब ने तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किया। औरंगजेब की सेना किलों में घुसने की कई प्रयास किए, लेकिन किला में घुस नहीं पाए। उनकी पूरी सेना 8 महीनों तक इस किले के बाहर ही बैठे रहे। इस किला कहने का मतलब है कि गोलकुंडा के किले के बारे में बताया गया है कि औरंगजेब ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया और उस तोप के माध्यम से किले को घुसने की कोशिश किए, लेकिन उस किला में घुस नहीं पाए, उस किला को तोड़ नहीं पाए। कौन सा किला? गोलकुंडा के किले की बात कहा जा रहा है। तोप जो थे कांसे के बने हुए थे, और जो कांसा होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। गोलकुंडा के किले में कांसे पाए जाते थे। इन्हें गहरी खानों में से तांबा और टीन निकालकर पिघलाकर कांसे बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कुचिपुड़ी के बारे में इसमें दिया गया है, जो कि आप लोग जानते हुए होंगे कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यहाँ पे देखिए एक मैथ के प्रश्न है कि नक्शे में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दिखाई देती है। इससे संबंधित मैथ से संबंधित एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं इससे संबंधित प्रश्न। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। सुनीता अंतरिक्ष में, इसमें अंतरिक्ष के बारे में दिया गया है और सुनीता के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया। सबसे पहला पॉइंट है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला सुनीता विलियम्स है, जिन्होंने 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही है। ये अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी और जो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक नहीं सकते, मतलब अंतरिक्ष में लोग किस प्रकार से जो उन्हें अपना अनुभव बताए हैं उसके बारे में दिया गया है कि अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक नहीं सकते, एक जगह से दूसरे जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिक नहीं सकता, पानी के बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ते रहता है और बाल भी हमेशा खड़े रहते हैं। ये सब जितना भी हो रहे हैं अंतरिक्ष में, इसका कारण मेन है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अंतरिक्ष में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुनीता विलियम्स बनना तो चाहती थी गोताखोर, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। गोताखोर कहने का मतलब कि नाव चलाने वाला चालक, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर के पायलट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नील आर्मस्ट्रांग 1969 ईस्वी में चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं और ये पूछने की संभावना भी है। कल्पना चावला एक भारतीय, हरियाणा, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला की अगर बात कहा जाए तो वह कल्पना चावला, जो भारत के रूप में हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मर गई थी। उसमें से 7 यात्री दल सदस्य में से एक कल्पना चावला भी थी, जो 2003 में ये जो दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी, आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तारे अक्सर टिमटिमाते रहते हैं। कोई चमकती चीज़ यदि तेज गति से दिखाई दे तो इसे उपग्रह हो सकता है। वो क्या हो सकता है? उपग्रह हो सकता है। ये आसमान की बात कहा जाता है, अंतरिक्ष में बात कहा जा रहा है। टूटता तारा उल्फा पिंड होता है। टूटता तारा उल्फा पिंड होता है, जो पृथ्वी के मंडल में आते ही जल उठते हैं। जल का मतलब जल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टूटता तारा उल्फा पिंड होता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस बार हो सकता है कि तारे अक्सर टिमटिमाते रहते हैं और जो हर एक चीज़ जो चमकती हुई नज़र आती है और तेज़ गति से जाती है उसे उपग्रह कहा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। खत्म हो जाए तो, यहाँ पे बात कहा जा रहा है पेट्रोलियम के बारे में। जमीन के अंदर बहुत से खनिज जैसे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि मिलते हैं। ये सब कहाँ से मिलते हैं? जमीन के अंदर से। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। तेल यहाँ पे कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम।
इनमें से बहुत से पदार्थ छिपी हुई होती है। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है और सब छिपी हुई मात्रा को अलग अलग किया जाता है। तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए भी ईंधन प्राप्त होता है। एलपीजी, कोलतार और ग्रीस भी मिलते हैं। देखिए इतने प्रकार से जो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे शब्द यूज किया गया है तेल का। पेट्रोलियम की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तेल का। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हम बता दें कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास 3 और 4 का भी NCERT EVS का हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शोर, डीजे साउंड, धुएँ आदि से वायु प्रदूषण होता है। ये भी पॉइंट दिया हुआ था इसमें, तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट इसलिए हम लाने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का भंडार सीमित है लेकिन सूर्य का प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का भंडार असीमित है। जैसे सोलर सिस्टम जो लगाते हैं उसका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि जो तेल का भंडार तो सीमित है तो कभी भी समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में असम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में तेल के भंडार है। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उबले लकड़ी, सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।